हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए खानसर का जो है दूसरा वॉल्यूम 2 का जो है सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले एक सेट मैंने जो है रिसेंटली आपको अपलोड आपको कर दिया है। अगर आपने क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया है तो प्ले लिस्ट में आपको क्लास जो है अरेंज कर दिया गया है, तो वहां से करके आप लोग क्लास को विजिट करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को पूरा सेट लगाना है और कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है आप सभी लोगों को बता रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो टोटल लगभग आपके 30 दिनों का समय आपको बचा हुआ है, जिस प्रकार से भी रिसेंटली जो है आपका एग्जाम शेड्यूल आपका जारी हुआ है। तो इस बेसिस पर आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा, और जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया सारा आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपका है। तो आप सभी लोगों को पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाना है और याद भी आप सभी लोगों को करते चलना है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मानवाधिकार प्रदान किया गया, ये आपको मैं पूछा है। देखिए महिलाओं से रिलेटेड अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्योंकि उसी बेसिस पर आपका सारा आपका सेट आपका प्रिपेयर हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन आपका इच्छा आधारित आपका मिलेगा, कुछ आपका नया क्वेश्चन भी आपका ऐड किया गया है। तो देखिए कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार का प्रदान मिला है, सॉरी कहा जा रहा है कि प्रदान मिला है, ये आपको हमारा पूछा है। तो सब तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये पहला राज्य जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, रिपीट भी आप सभी लोगों को कर लेना है, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका छपेगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा अभी पालन करने वाला कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया है आर्टिकल 243 में किया गया है। आर्टिकल से लगभग 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है 343 के अंतर्गत, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सॉरी सी बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा का जो गठन किया जाता है ये विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट भी लेना है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर बनाएगा। और साथ ही आप लोगों को जिसका भी ऑलरेडी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है। देखिए कहा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर अधिकारों को भी उपलब्ध कराती है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए संविधान से रिलेटेड अगर देखा जाए तो काफी अच्छा खासा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराता है, तो संवैधानिक निराकरणों का अधिकार, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में बताना है कि संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसमें जो सर्वाधिक होता है प्राक्कलन समिति का सर्वाधिक होता है, ऑप्शन आपका बी सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जिसमें कि देखिए अगर हम लोग बात करें लोक लेखा समिति में अगर बात किया जाए तो टोटल जो होते हैं इसमें आपका 22 आपका सदस्य होते हैं। वही अगर हम लोग बात करें लोक लेखा के अलग अगर हम बात करें तो जैसा कि सरकारी उपक्रम समिति आपका दिया गया है, तो साथ ध्यान रखेंगे इसमें भी टोटल अगर देखा जाए तो आपके 22 आपका सदस्य आपके होते हैं। इसके अलावा देखिए अगर देखा जाए याचिका समिति की अगर हम बात करें तो याचिका समिति में टोटल जो है 15 आपके सदस्य होते हैं, जबकि प्राक्कलन अगर समिति की बात करें तो टोटल आपका जो है 30 आपके सदस्य होते हैं। तो सबसे अधिक अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, संघ सूची के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो जनगणना जो होता है ये आपका जो है संघ सूची का विषय होता है। डाकघर बचत ये भी आपके संघ सूची के अंतर्गत आपका आता है। कृषि से जो है भिन्न आय ये भी आपके संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनसंख्या नियंत्रण ये किसी प्रकार का जो है संघ सूची से अंतर्गत आपका नहीं आता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख पाएंगे कि राष्ट्रीय नियोजन जो समिति आपको दिया गया है यहाँ पर आपको 1949 आपको दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर संबंधित आपका नहीं हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय नियोजन जो समिति है ये आपको 1938 से आपका संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गांधीवादी योजना की अगर हम लोग बात करें तो आपको 1944 आपका करेक्ट आपको दिया गया है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। आगे आपको सभी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जन योजना की अगर बात करें तो 1945,
और बॉम्बे प्लान की अगर हम बात करें तो 1944। ये सभी आपके जो है करेक्ट आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो पहली बार 1968 में किया गया था, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके कहा जा रहा है कि किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको नेक्स्ट में बताना है कि वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है, ये आपको बार पूछा जाता है। तो साथ ही ध्यान रखेंगे इसे जो है निकेत के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नया क्वेश्चन ऐड हुआ है तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाता है, तो ये आपके निकेत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या जा रहा है कि नल यहाँ पर आपको दिया गया कि नर नाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही ध्यान रखेंगे ये आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपको याद रखना है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा याद रखेंगे कि जो आपका तदोबा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका महाराष्ट्र में है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा शीशा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र का जो है कि प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है राष्ट्रीय वन नीति 1988 आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी में दिया गया। डायरेक्टली इस भी क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए, तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड और जो आपका नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड आपका होता है, यही आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये कल कारखाने से आपके निकलते हैं, जो कि आपकी जो है अम्लीय वर्षा को बढ़ावा देती है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको दिया गया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर दूसरा देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किस राज्य द्वारा कहा जा रहा है कि मन पराई कहा जा रहा है कि मन पपराई मुरुक्कू को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये तमिलनाडु को किया गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक्टर रे कहा जा रहा है कि स्वीटी वेंस का निधन मई 2023 में हो गया, वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा RRR। और इसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है अभी चर्चित फिल्म है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है आपको कि किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है, तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए कहा जा रहा है कि जनमत संग्राम में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया है, तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि भारत ने चक्रवात और कहा जा रहा है कि प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया, ये आपको हमारा बताना है। तो ये म्यांमार में चलाया है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को कहा जा रहा है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है, तो ये बनाया गया है मिस्र को, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही ध्यान रखेंगे G7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे E20 जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण को लेकर के संबंधित है, और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के जितनी भी आपका करंट का क्वेश्चन है यही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हर एक बार आपका पूछा जाता है, कुछ निश्चित क्षेत्र से आपका रिलेटेड आपका पूछा जाता है, और खेल से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आपका छपता ही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर थोड़ा कमांडिंग होना चाहिए। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान
2023 की शुरुआत की गई है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई है। साथ ही ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है। तो ये किया गया अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहा जा रहा है कि गेको मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ध्यान रखेंगे ये मिजोरम में खोजा गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, रिलेटेड आपका बिहार से है, ये ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 161वां रहा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको कवर आपको करा दिया है। अगला प्रश्न हमारा कि किस भारतीय जज को कहा जा रहा है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये अभी चुना है DY चंद्रचूड़, राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के लिए विजेता कौन है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द अवार्ड कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेना। कहा जा रहा है कि किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कहा जा रहा है कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी को किया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसको तुरंत क्वेश्चन मार्क करके याद कर लेना है। यही सब क्वेश्चन आपका जो है छपे थे। ध्यान रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन है, क्योंकि करंट का ज्यादा वेटेज आपका रह गया था, इस वजह से करंट के क्वेश्चन आपका काफी अच्छा खासा जो है दिया भी गया सिलेक्टेड टाइप का। तो इसको कवर करना काफी ज्यादा जरूरी भी आपका है, क्योंकि देखा जाए तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। इसके पहले 10 क्वेश्चन लगभग देखा जाए तो नहीं पूछा जाता था। तो ध्यान रखेंगे पैटर्न आपका जो है चेंज आपका हुआ है, तो इसी बेसिस पर आपको जो है दिया गया है। तो याद रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा सौराष्ट्र, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ICC का जा रहा है कि मेंस टेनिस रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा पहला स्थान रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि द पॉवर्टी ऑफ कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा मेघनाद देसाई, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ है। तो दोस्तों ये सिंगापुर में हुआ है, डायरेक्टली याद रखेंगे, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि वित्त वर्ष 2022-23 में कहा जा रहा है कि डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा 12% का वृद्धि हुआ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कहा जा रहा है कि GSDP का कितना प्रतिशत रखा है। तो ये रखा है 2.98%, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने बजट 2022-23 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है, तो 2.98% हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा जा रहा है कि मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता, ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो देखिए इंदिरा आवास योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था।
इसलिए क्या है कि उसी बेसिस पर क्वेश्चन आपका दे दिया गया, जिसमें कि 66% आपका जो है वृद्धि आपका किया गया। तो साथ ही याद रखेंगे, कहा जा रहा है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो पंचवर्षीय अगर बात करें तो ये आपका जो हुआ था, ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था। अच्छा, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1900 आपका जो है 85 से 90 के दशक जो रहा था, ये आपके जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का रहा था। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि गरीबी के कहा जा रहा है कि दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था प्रोरेगनर नरकसे के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रति व्यक्ति निम्न आय। ये आपका सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही जो है किसी की अर्थव्यवस्था को डिसाइड किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है निम्न मिश्रितता का अनुपात, ऐसा किसी प्रकार का इसका चर्चा ही नहीं है। और पूंजी निर्माण पर उच्च दर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये भी आपका राइट हो जाएगा। और आपका जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से 1 और 4 आपका राइट होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है उपयोगिता से तात्पर्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसका आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के कहा जा रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इसके लिए मैंने आपको रिवील भी आपको कराया था कि देखिए जैसे कि अगर खनन की बात करें तो ये आपके जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्खनन, खनन आपका हो गया, तो ये सभी आपके जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण करना, प्रसंस्करण करना, निर्माण करना, ये सभी आपके द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आपका आता है। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो खनन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 1856 में कहा जा रहा है कि राउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में कहा जा रहा है कि मिला लिया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अवध, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको हमारा बताना है। तो सभी ध्यान रखेंगे, ये चितरंजन दास के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका अधिवेशन आपका हुआ था 1922 में हुआ था, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो आपका लिया था, ये आपका MR जयकर जो है ये भी भाग लिए थे। और इसमें अगर देखा जाए तो इसके अलावा आपका जो है BS आपको मुंजे दिया गया, ये भी लिए थे, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन आपका हुआ था ये आपको 1930 में हुआ था प्रथम। और वही अगर द्वितीय की अगर हम लोग बात करें तो 1931 में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वही अगर तीसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो 1932 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन ऐसा व्यक्ति थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट को, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1911। और बिहार का जो मुख्य रूप से अगर गठन की अगर बात करें तो 1913 में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया है कि जो बिहार का गठन है ये कब हुआ था, या स्थापना बिहार की कब हुआ था, 1913 में हुआ था। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस योजना को जो बनाने का जो मतलब उत्सुक किया गया था ये आपको 1911 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जर्मनी में किया गया। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत ये किस देश में की गई थी, तो जर्मनी में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना हुआ था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। ध्यान रखेंगे 1942 में आपका हुआ था। अब आपको बताना है आप सभी लोगों को, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका दिया गया है बलिया, आपको दिया गया है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बी की बात करें तो ये भी आपका सतारा भी हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मिदनापुर आपको दिया गया, ये भी हो जाएगा। अवध आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से 1, 2 और आपका 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 देखिए आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा है, कहा जा रहा है कि मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका रामदास हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मराठी ग्रंथ जो है आपका दासबोध के लेखक कौन है, तो रामदास हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें तो देखिए एक में आपको दिया गया है लॉर्ड आपका जो है डलहौजी आपको दिया गया। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी जो है ये आपका किससे आपका संबंधित हो जाएगा, तो साथ ही यहाँ पर आपको दिया गया लॉर्ड डलहौजी आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया सहायक संधि के साथ, ये आपका करेक्ट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अस्थायी श्वासन का जनक आपको दिया गया है, तो अस्थायी श्वासन की अगर जनक की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड मिंटो, ये आपका संबंधित है। बाकी अगर ऑप्शन अगर हम लोग इसकी बात करें कि वारेन हेस्टिंग, ये कहा जा रहा है कि घेरे की नीति, तो ये आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। वारेन हेस्टिंग जो है ये घेरे की नीति से आपका संबंधित जो है आपका नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपसे लोग, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका किया गया था लॉरेन हेस्टी के द्वारा, लॉर्ड जो है ये बेलर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अगर लॉर्ड अगर बेलर्जी यहाँ अगर दिया रहता तो आपका राइट हो जाता। लॉर्ड आपको जो है वारेन हेस्टिंग दिया गया, इसलिए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किस स्थान पर करवाया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थान पर करवाया था, तो ये आपको हो जाएगा मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वास्तविक कहा जा रहा है कि वास्तविक का चिन्ह पर सॉरी कहा जा रहा है कि स्वास्तिक का, ध्यान रखेंगे सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो स्वास्तिक का जो हुआ है ये हड़प्पा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार कहा जा रहा है कि किसके लेखों में प्रयुक्त किया गया था, तो ये मराठों के लेखों में किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि ऋग्वेदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन औसत है, ये आपको नंबर बताना है। तो औसत की बात करें तो कहा जा रहा है इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी आपको ऑप्शन आपको दिए गए ये सभी आपके सही दिए गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर कहा जा रहा है कि उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री का स्थापित किया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका जो है ट्रैंकूवर हो जाएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था, तो 1616 में ये किया था, और ये जो किया था आपका ट्रैंकूवर में किया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे, तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा जमाली। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, ये आपको मेरा पूछा है। तो इसमें आपका जो है जस्ता नहीं होता, इसमें आपका लोहा, निकेल और आपके क्रोमियम मिलाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग में किया जाता है, तो ये आपके मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है कूट में रिलेटेड मैंने जो है क्वेश्चन आपको कराया था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका दिया गया था, इसको भी मैंने आपको करा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा सेट को कवर करेंगे तो डेफिनेटली माइंड में आपको क्वेश्चन आपका फिट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है रिपीट होने लगेगा ऑटोमेटिकली आपका। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि द्रव्यमान एन वाले कण का संवेग पी है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए के ई बराबर आपका क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। लेकिन देखिए साथों याद रखेंगे गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आपका होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम और आपका क्या हो जाएगा तो भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए एम दिया गया तो 1/2 आपका 2m और भी कितना दिया गया पी स्क्वायर। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो आप इसी चीज़ को जो है पी स्क्वायर बटे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एम आपका जो है ऊपर आपका चला जाएगा। ठीक है, तो एम आपको ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, इस पर आपको रखना ही नहीं है। देखिए पी स्क्वायर बटे जो होता है ये आपका 2mb आपका जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसको अगर पुट करके अगर निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका आता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो गति का पहला समीकरण कहता है कि कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे, और ये जो दर्शाता है आपका वेग और समय के बीच को जो है दर्शाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए याद रखेंगे आप लोग गति का जो पहला समीकरण आपका होता है ये आपका क्या होता है, तो v बराबर आपका जो है u प्लस आपका at होता है। वही गति की अगर ये आपका पहला समीकरण हो गया, वही अगर हम लोग दूसरा की अगर बात करें तो ये आपका s बराबर आपका ut प्लस आपका जो है हाफ at आपका स्क्वायर हो जाता है। जबकि अगर तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो है v स्क्वायर बराबर आपका u स्क्वायर
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस आपका 2as होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको फंडा आपका ये रहता है कि जब भी कभी आपको गति का दूसरा इक्वेशन या फिर जो है पहला इक्वेशन या फिर आपका थर्ड इक्वेशन दे करके अगर ये पूछा जाता है कि ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा टाइम आप लोग देंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो वी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो यू प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 80 होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि कोई भी चाहे आपका तीनों इक्वेशन में जो कोई इक्वेशन अगर दिया रहता है तो सिंपली आपको हमेशा क्या करना रहता है, ए को आपको जीरो कर देना रहता है और यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, तो यू को भी आपको जो है जीरो कर देना रहता है। तो इसको जीरो करेंगे तो ये आपका मान लीजिए खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि गुना करके आप जीरो कर देना, ये एक ट्रिक आपका है। तो ये भी आपका यू अगर मान लीजिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर इक्वेशन में यही किया जाता है, इसको जो है आपको जीरो रख देना है। अब देखिए क्या बच रहा है, भी और क्या बच रहा है, टी। तो ये किस में आपका दर्शाएगा, तो भी यानी कि वेग और ये जो है समय को दर्शाएगा, गति का पहला समीकरण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तो यही ट्रिक आपको यूज करना है और इसी से आपका समझ में आपका आ जाएगा, नहीं तो आप रट नहीं पाओगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के लिए किया जाता है। तो साथ ही ध्यान रखेंगे इसमें जो है जनित्र को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किसको, कहा जा रहा है कि किससे निकलती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो चुंबकीय बल रेखा जो होता है ये आपका किससे निकलता है, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलता है। जैसा कि आप देख पाएंगे इस प्रकार से जो है ये उत्तरी ध्रुव से निकलता है, मतलब एन से निकलता है और ये एस में जो है आपका क्या हो जाता है, तो चल जाता है, ठीक है। और चुंबक का एक आपका खासियत ये भी आपका होता है कि अगर आप उसको जो है रखेंगे तो वो जो है हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ के और जो है वो मूव होकर के जो है रुकती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज का सिद्धांत, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो विद्युत फ्यूज का जो सिद्धांत होता है ये उसमें प्रभाव पर काम करता है जिसका कि प्रतिरोध काफी अधिक और गलनांक काफी निम्न होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, एक परमाणु के केंद्र द्वारा धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सब लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो ये आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आसवन। आसवन में क्या होता है कि कोई भी इसमें लिक्विड को किया जाता है, जैसे कि लिक्विड को आप गर्म करेंगे और एक पाइप लगा करके इसके वाष्प को कहीं पर संग्रहित कर लेंगे, तो इसी को हम लोग जो आसवन विधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे, कहा जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो साथ ही याद रखेंगे क्रोमेटोग्राफी का जो तकनीकी का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऐसे यहाँ पर आपको दिया गया भंजन, आपको दिया गया है, तो भंजन आप किससे रिलेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो भंजन जो हो जाएगा ये आपका पेट्रोलियम से आपका संबंधित हो जाएगा। प्रगलन आपको दिया गया, अच्छा प्रगलन आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका तांबा से आपका संबंधित हो जाएगा। वही हाइड्रोजनीकरण की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजनीकरण जो आपका संबंधित हो जाएगा ये आपका जो है ये आपका खाद्य वसा से यानी कि घी का जो है हाइड्रोजनीकरण भी किया जाता है, तो इससे आपका संबंधित हो जाएगा। वल्कीकरण आपका रबड़ में किया जाता है जिसमें कि सल्फर को मिला करके। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि चूने के पानी के दूधिया हो जाता है, ये बताएंगे आप, रीजन देना है आप सभी लोगों को। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने से होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है जाइमेज एंजाइम के द्वारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पीवीसी, ये आपका क्या हो जाएगा पीवीसी आपका हो जाएगा, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सत्य याद रखेंगे पादप हार्मोन जो होगा ये आपका जो है साइटोकाइनिन होगा, ये पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो मुख गुहा में पूछा जा रहा है कि मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो बचाता है काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया से बचाता है। ध्यान रखेंगे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है, तो काली खांसी, टिटेनस और जो है डिप्थीरिया से बचाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है आपका, इसलिए थोड़ा खींचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति किस तिथि को होता है। तो मकर संक्रांति जो है कहा जा रहा है कि किस तिथि को होता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 22 आपका जो है दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है,
कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, कहा जा रहा है कि अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो अवसादी चट्टान की अगर हम बात करें तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, सेल भी आपका अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है। इनमें से आपका सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए सत्य की बात करें तो कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत टोकोपैक्सी है, बिल्कुल आपका है राइट आंसर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड में आपको दिया गया कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कहा जा रहा है कि ओजेसेडल सलाडी है, तो ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि दिया गया है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एका जो है एकांका गुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से आपका जो है सभी राइट हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना है कि क्या क्या यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो है करेक्ट आपको दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का कहा जा रहा है कि मुहाना शीत ऋतु में जमा जाता है, तो साथियों ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, लीना, ओबे और ये भी आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य, ये आपको बारे पूछा जा रहा है। सत्य के बारे में बताना है कौन सा आपका सत्य दिया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि केंद्र में दाब उच्च होता है, तो चक्रवात के बारे में क्या आप इसको सही मानेंगे या फिर आप नहीं मानेंगे, तो इसको हम लोग गलत मानेंगे, क्योंकि केंद्र में कहा जा रहा है कि दाब उच्च होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जैसे जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे उसका वेलोसिटी आपका जो चेंज हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्टली ये चीज़ नहीं कर सकते। अगला कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होता है, तो ऐसा किसी प्रकार का चक्रवात में आप नहीं पढ़ेंगे अगर डिटेल में कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट में दिया गया कि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इनमें से आपको कोई नहीं लगाना है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए साथियों ध्यान रखेंगे इसमें पोटास की बहुलता होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया कि भारत का कहा जा रहा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, तो ये आपका यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा, डायरेक्टली याद रखेंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है, और ये आपका 3 के साथ आपका चला जाएगा। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, और वही सूती वस्त्रों की राजधानी की बात करें तो मुंबई को कहा जाता है। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लेना, आंसर जो भी होगा आप लोग लगा लेना। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, आपको मेरा बताना है। तो साथियों याद रखेंगे 1949 में। देखिए ऑप्शन आपको कहां पर दिया गया, ऑप्शन आपको जो है बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये आपको मेरा बताना है, तो ये आपको हो जाएगा चिनाब नदी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है, तो देवी चंद्रगुप्तम जो है ये विशाख दत्त का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था, तो ये जो है 1990-91 के दशक में किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर में किस प्रकार के जो है पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका अर्धचालक का किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों ध्यान रखेंगे विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो जैसे कि अगर देखा जाए तो जो भारत रत्न जो है ये अगर देखा जाए तो भारत का सर्वोच्च जो है पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा देखिए दूसरा पूछा जा रहा है तो ये आपका परमवीर चक्र होता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो महावीर चक्र होता है, परमवीर चक्र नहीं आपका महावीर चक्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा महावीर चक्र आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो टोटल अभी तक जो है 10 भारतीय को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि ये 10 कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि रविंद्रनाथ टैगोर आपका है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सी आपका जो है वेक्टर मैन आपका हो जाएगा, हरगोविंद खुराना हो जाएगा, मदर टेरेसा है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद हुए, जो है आपका अमर्त्य सेन हुए, जिसको कि रासायनिक क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो आपका जो है VS आपका नायपाल करके है। इसके अलावा जो आपका रामकृष्ण ऐसे करके एक व्यक्ति हैं जिनको कि जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और कैलाश सत्यार्थी को किया गया था, और अभिजीत बनर्जी को किया गया था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल जो है 10 व्यक्ति को अभी तक जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है एक व्यक्ति की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्ष में उसकी उम्र उसके लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको चाहो तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, लड़के के वर्तमान उम्र के बारे में पूछा है, तो लड़का को हम लोग जो है एक्स मान लेते हैं, और उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र से जो है ये कितना है, तो यदि कि अगर बेटा की उम्र अगर एक्स है तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस आपका 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 वर्ष जो है आपका अधिक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष में उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न से आपको यही कहा जा रहा है, यानी कि 2 वर्ष के बाद तो x प्लस 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, x प्लस आपका 24, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 2 वर्ष के बाद जो पिता का उम्र है 2 गुना हो जाएगा। तो पिता का तो हो जाएगा 2 गुना, लेकिन आपने बराबर लिखा हुआ है, इसलिए अब आपको इसमें 2 से गुना करना है। इसको कैंसिल आउट कीजिए, बनाइए इसको, x का जो वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसको देखिए जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आपका आएगा ये आपका 22 वर्ष आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर मैथमेटिक्स का है। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का कहा जा रहा है कि 65% जो है खर्च करता है, और प्रति माह कहा जा रहा है कि 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितना है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि मान लिया जाए किसी भी व्यक्ति का आय अगर x रुपया है, जो कि आय पूछा जा रहा है, और इसका ये क्या करता है, तो 65% क्या करता है, खर्च कर देता है। ठीक है, तो 65% अगर खर्च कर दे रहा है तो ये बचा कितना रहा है, इसको सबसे पहले समझना चाहिए। तो 65% ये क्या कर रहा है कि खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपका कि 65% खर्च कर दे रहा है, तो ये बचा कितना रहा है, तो ये आपका 35% क्या है, बचा रहा है। 35 बटा आपका 100, और इधर देखिए कितना, तो 525 आपका क्या कर रहा है, बचा रहा है। इसको कैलकुलेट कीजिए, एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा आपका ये आपका 1500 आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया गया है इतना वर्ग मीटर आपको दिया गया। तो देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, तो पाई आर स्क्वायर करके आप जो है 24.6 आपको 4 आपको रखना है, इससे आपका आर निकल जाएगा, और आर जो भी आपका निकलेगा उसके बाद आपको 2 पाई आपको आर करके फिर आर का जो है वैल्यू आपको पुट कर लेना है। इसका भी आंसर आपका आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये 17.60 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, अगला प्रश्न में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सिंपली आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम जैसे आप लोग इसका लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो आपका है एक टर्म आपको बना लेना है, और यहाँ से आपको एक टर्म आपको बना लेना है, इधर माइनस वाला इधर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको जो है सॉल्व आप लोग कर लेंगे। इसका भी आंसर आपका इजीली में आपका आ जाएगा, किसी प्रकार के जो है आपका डाउट क्रिएट नहीं होगा। इसका एक आंसर आएगा, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगा। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और इसका जो अगला आपका होगा ये आपका 50 होगा। इसको भी आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो फाइनली आपका जितना भी स्टेट में आपको क्वेश्चन आपका दिया गया था, फाइनली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हम कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। बाकी किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।